जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, माँ पार्वती ज़रूर लिखिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ, माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण, पूजन इत्यादि करते हैं, उन्हें सभी तरह की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। धन धान्य सुख सौभाग्य की उनके जीवन में वर्षा होती है। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि भोलेनाथ, माता पार्वती का कई लोग धन का साधन न होने के कारण विधिवत पूजन नहीं कर पाते। कई लोग दान पुण्य इत्यादि नहीं कर पाते हैं और वह ज़रूर सोचते हैं कि हम पे भोलेनाथ की कृपा कैसे हो, कैसे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। कई बार दोस्तों किसी जगह लोगों के घर में धन का अभाव रहता है, जिसके कारण वह दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि इन सभी चीज़ों से रुद्र अभिषेक नहीं कर पाते। कई जगह लोग बाग समय की कमी के कारण इस तरह से विधिवत पूजन अर्चन नहीं कर पाते और धन के अभाव के कारण किसी भी तरह का दान पुण्य नहीं कर पाते। तब दोस्तों आपको भोलेनाथ की पूरी कृपा कैसे मिलेगी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों व्रत और पूजा पाठ से संबंधित जानकारियों को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा धर्म का पुण्य आपको प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा हम पे बनी रहे, इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इस बारे में शिव पुराण में वर्णन मिलता है। जबकि उमा संहिता पढ़ी जाती है, वहाँ जप, तप, दान इत्यादि सभी के बारे में बताया हुआ है। और विशेष तौर पे एक चीज़ कही गई है, यदि आप जो भी सावन का महीना है या जिस भी समय पे यदि आप कभी धरती की सेवा करते हैं या वृक्षों का रोपण करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं उमा संहिता में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों 12वें अध्याय में बताया गया है, जो वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियों के पितृकुलों का उद्धार कर देता है, इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र रूप में होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वृक्ष रोपण करने वाला अंत में परलोक को जाने पर अक्षय लोक को प्राप्त करता है। दोस्तों भगवान शिव का यही आशय है, वह प्रकृति और पशुओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ शिव शंभू को पशुपति नाथ भी कहते हैं। जितना ज़्यादा वह हम पे प्रसन्न होते हैं, जबकि हम उनका दुग्ध अभिषेक करते हैं या नाना प्रकार के अन्न धान इत्यादि से जब हम उनका अभिषेक करते हैं तब हमें भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। वैसे ही जो लोग अपने नित्य प्रतिदिन में थोड़ा सा समय निकाल के यदि वृक्षों का रोपण करते हैं और उन वृक्षों का देखभाल करते हैं तब भी हमें भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों भगवान की पूजा किसी भी रूप में करी जा सकती है। यदि आप इस आसान से उपाय से भगवान भोलेनाथ शिव की पूजन करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के जीवन में सुख सौभाग्य नहीं है उन्हें सुख सौभाग्य लाने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों को लगाना चाहिए, जो अब मैं आपको वीडियो में आगे बता रही हूँ। कई बार अलग अलग ग्रहों के कारण अलग अलग तरह से हमें कई तरह की पीड़ा भुगतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ग्रहों के हिसाब से आप कौन से पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो वो बता रही हूँ। जिन लोगों को भी अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना है, जिन्हें भी नौकरी, मान सम्मान इत्यादि इन सभी चीज़ों में अपना अच्छा भाग्य चाहिए, उन्हें कनेर का पौधा या पुष्प लगाने चाहिए, मदार का पेड़ लगाना चाहिए। ये पौधे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर के बाहर किसी ऐसी जगह जहां आप इनकी देखभाल कर पाएँ वहां भी लगा सकते हैं। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कनेर और मदार का पेड़ लगाना चाहिए। शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, जी हाँ दोस्तों, कई बार जिन लोगों के ऊपर शनि की दशा या महादशा होती है वह कई बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें बहुत सारी तरह की तकलीफ होती है। तो आप अपने घर में या घर के बाहर शमी का पेड़ लगाइए। शमी का पेड़ लगाने से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। राहु ग्रह की शांति करने के लिए कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है या कुछ घरों में आप देखेंगे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते, बहुत गुस्सा करते हैं और वह अच्छे डिसीजन भी नहीं लेते, जिसके कारण उनका करियर नहीं बन पाता है। तो जिन लोगों पे भी राहु ग्रह का प्रभाव है उन्हें दूर्बा रोपित करनी चाहिए। दूब दोस्तों आप समझते हैं घास
घास होती है और ऐसे लोगों को घास पे चलना भी चाहिए जिन लोगों को राहु ग्रह का प्रभाव होता है, बहुत गुस्सा करते हैं और किसी भी बात को सुनते या समझते नहीं हैं। जिन लोगों के लिए केतु ग्रह खराब होता है उन्हें कुशा की घास को रोपना चाहिए। ये घास यदि आप घर के अंदर रोपते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। केतु ग्रह को शांत करने के लिए या केतु ग्रह की मुसीबतों से बचने के लिए आपको कुशा की घास को रोपना चाहिए। चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों, जिन लोगों का चंद्र अच्छा नहीं होता उन्हें कई तरह की मानसिक तकलीफ़ें होती हैं, उनका मन थोड़ा खिन्न रहता है, वह कोई भी डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते। इन्हें पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ आप अपने घर या बाहर भी लगा सकते हैं। इससे चंद्र को मजबूती मिलती है और चंद्र से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए या मंगल ग्रह की परेशानियों को दूर करने के लिए खेर का पेड़ लगाना चाहिए। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको खेर का पेड़ लगाना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने या बुध ग्रह से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए अपामार्ग का पेड़ आपको लगाना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बुद्धि ज्ञान का विकास होता है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम इत्यादि को पास करने में आसानी होती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पीपल का पेड़ रोपना चाहिए, परंतु लोग बाग कहते हैं घर में पीपल नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पीपल के पेड़ को कभी भी दोस्तों अगर आप घर में लगा रहे हैं तो ज़मीन में रोपित मत करिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई में जाके आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप इसे या तो घर में लगा रहे हैं तो गमले में रोपित करिए, वरना आपको इसे किसी अच्छी स्वतंत्र स्थान पे, किसी भी जन स्थान पे, मंदिर के आसपास रोपित करना चाहिए और इस पेड़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होते हैं वैसे वैसे आपके ग्रहों के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए या शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गूलर का पेड़ रोपित करना चाहिए। दोस्तों, गूलर का पेड़ रोपित करने से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि जिनका भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई विकार होता है उनके जीवन में वैभव नहीं होता, धन नहीं होता और किसी भी तरह की लग्जरी नहीं होती है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है कि आपकी कैसी परिस्थिति चल रही है तो आप उस अनुरूप में इन पेड़ों को रोपित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का जिस तरह से हम पूजन अर्चन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फल इन वृक्षों को रोपित करने से प्राप्त होता है। और जैसे ही ये वृक्ष अपने क्या कहते हैं बढ़ना शुरू होते हैं या अच्छे से रोपित हो जाते हैं, वैसे आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आते हैं। आप इस उपायों को करके देखिए, ज़रूर आपको महीने 15 दिन में जैसे ही आपके वृक्ष बड़े होने लगेंगे या कुछ समय में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इन पूरे उपायों को करने के 1 साल के अंदर ही आपको शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। जिन लोगों ने भी आज तक इन उपायों को करा है उनके जीवन में कई सारी परेशानियां दूर हुई हैं, नेगेटिविटीज़ दूर करते हैं। दोस्तों, पौधों का रंग हरा होता है, ये हमें प्राणदायी वायु देते हैं, जीवन में शुभता लेके आते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का कैसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जबकि आप लोगों की सेवा करेंगे और वृक्षों को रोपित करेंगे। तो बिना पूजा पाठ करे, बिना दान पुण्य करे, भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन वृक्षों को रोपित करिए। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर में तुलसी का पेड़ रोपित करना चाहिए। सफ़ेद आंकड़े का पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, शुभ फलों को प्रदान करती हैं। साथ ही साथ जिस जगह पे बेल का पेड़ लगाया जाता है या बिल्व पत्र लगाया जाता है वहाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा होती है। बेल के पेड़ का नित्य प्रतिदिन जहाँ पूजन अर्चन भी करा जाता है वहाँ पे भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोस्तों, ये छोटे छोटे से पेड़ रोपित करने से, पेड़ लगाने से आपकी ज़िंदगी में जो भी इस समय पे परेशानियां चल रही हैं 101% ज़रूर ठीक हो जाएंगी, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज का वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए, जिससे उनके जीवन में भी उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति हो, दुख दारिद्र का नाश हो। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, नीता विक्रम चैनल भी सब्सक्राइब करिए और मेरा दूसरा चैनल नीता विक्रम फैमिली, जहाँ मैं
मैं आपको गृहस्थी से जुड़ी हुई कई बातें बताती हूँ, पूजा पाठ से जुड़ी हुई भी कई बातें बताती हूँ, उसे भी जाके ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइएगा कि आपको वो चैनल भी कैसा लगता है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए और इसी तरह से भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि करते रहिए। जैसा भी आपकी स्थिति हो दोस्तों, मन में भाव ज़रूर अच्छे रखिए, अहंकार का त्याग करिए और दूसरों के बारे में कभी भी बुरा भला बिल्कुल मत सोचिए। जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।